Good morning, student. This is Anu Chahar, your science teacher from Halwasia Vidya Vihar. How are you all? I hope you all are doing well and also enjoying your online classes. In the previous video, we have discussed first part of this chapter, number 2, that is animal lifestyles. In this chapter, we will do our second part of chapter number 2. Let's start. We have already discussed differentiate of animals on the basis of feeding habits. Now we will discuss differences between animals on the basis of their movement. Let's start. First is terrestrial animals are those animals which live on land, and they have forelimbs and hind limbs which are 2 in numbers to move on land. लैंड पे मूव करने के लिए उनके पास फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं लैंड के ऊपर चलने में या उनकी मूवमेंट में. एंड द लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा हैव शॉर्ट लिम्स टू क्रोल. जो लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी जो लिम्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं पैर. आपने देखा होगा घर की दीवारों पे जब लिजार्ड घूम रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं उनके जो लिम्स होते हैं हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स वो दोनों ही काफ़ी शॉर्ट होते हैं. टू क्रोल, क्योंकि वो चलते नहीं हैं दीवारों पे, वो क्रोल करते हैं, रेंगते हैं. तो दिस शॉर्ट लिम्स हेल्प देम टू क्रोल ऑन बॉल्स और यू कैन से ऑन लैंड. ये लैंड्स में के ऊपर क्रोल करने या दीवारों पे क्रोल करने के लिए उनको हेल्प करते हैं. सम एनिमल्स डू नॉट हैव लिम्स, दे क्रोल, बट सम एनिमल्स ऑल्सो डू नॉट हैव लिम्स सच एज स्नेक्स. दे डू नॉट हैव एनी फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. वो उनके ना हाइंड लिम्स होते हैं ना फोर लिम्स होते हैं. तो वो कैसे मूव करते हैं? दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स. वो मसल्स की सहायता से मूव करते हैं. तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल विच कैन लिव ऑन लैंड एंड कैन मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज काउ, लायन, टर्टल, tortoise, lizard, snake, etc. Now you can see in these pictures, cow has 2 hind limbs and 2 forelimbs to move on land. Snakes, you all know that they do not have any limbs. They only crawl with the help of their muscles. Crocodiles have short limbs, you can see here, and these short limbs help them to crawl on land and also help them to swim in the water. And some animals have strong hind limbs. जो पीछे के पैर होते हैं उनके हाइंड लिम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. टू होप मतलब वो फुदकने के लिए. तो आप देखते हो कि कैंगेरू जो होते हैं वो अपने 2 पैरों के ऊपर जो हाइंड लिम्स होते हैं उनके ऊपर होप करते हैं. तो देयर हाइंड लिम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. And next is aquatic animals. You all know that which are aquatic animals. The animals which can live in water are called aquatic animals. Fish have streamlined bodies. Fish have streamlined body and fins. Here are the fins to move and swim in water. इनकी जो ये बॉडी होती है ये स्ट्रीमलाइन होती है ताकि पानी को वो चीर सकें या काट सकें. और जो फिन्स होते हैं वो उनके पानी को मतलब पीछे की तरफ धकेलने में हेल्प करते हैं. टू पुश द वाटर बैकवर्ड. एंड फ्रॉग्स एंड डक्स, यू कैन से सॉरी, फ्रॉग एंड डक्स हैव वेब्ड फीट. आपने फ्रॉग को देखा हो कभी ध्यान से, तो जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं उनकी जो उंगलियां होती हैं उनके बीच की जो स्किन होती है वो काफ़ी आगे तक होती है. तो इससे वो वेब्ड दूर तक फैला सकते हैं अपनी मतलब उंगलियों को काफ़ी फैला सकते हैं. तो ये जो वेब्ड फीट होते हैं ये उनकी हेल्प करते हैं पानी को पीछे की तरफ धकेलने में या किक करने में. तो वो उनको अच्छे से स्विम करने में हेल्प करते हैं. टर्टल एंड टोर्टोइज हैव पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर बैकवर्ड. पैडल लाइक्स आपने देखा होगा वुडन बोट में पानी को पीछे की तरफ धकेलने के लिए जो पैडल्स यूज किए जाते हैं वैसे ही कुछ इनके लिम्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं पानी को पीछे की तरफ धकेलने में. दीज पैडल लाइक लिम्स हेल्प टोर्टोइज एंड टर्टल टू पुश द वाटर बैकवर्ड, पीछे की तरफ धकेलने में. एंड पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स लाइक. दीज आर फ्लिपर्स ऑफ
पेंगुइन्स बाय विच दे कैन ऑल्सो पुश द वाटर बैकवर्ड। वो उनको पीछे की तरफ, आप स्विमर्स को देखते हो वो भी अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो ऐसे ही इनके फीचर्स होते हैं, बॉडी फीचर्स। नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स। एनिमल्स विच कैन फ्लाई इन स्काई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स and their body is modified to fly in the sky and their body have light bones, feathers or wings. They have a boat shaped body and strong muscles to flap wings. जो एनिमल्स होते हैं, जो एरियल, जो वहाँ पे आकाश में स्काई में फ्लाई कर सकते हैं, तो उनकी बॉडी का क्या फीचर्स होता है, वो लाइट वेटेड बोन्स होती हैं और उनकी विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। एंड दे हैव ए बोट शेप। बोट आगे से आपको देखते हैं कि नौका काफ़ी तीखा होता है उनका वो आगे का भाग, तो ऐसा ही वो बोट लाइन उनकी होती है। नाउ यू कैन सी एरोप्लेन टाइप जो होता है वैसे ही। एंड जो विंग्स होते हैं उनके काफ़ी स्ट्रोंग होती हैं मसल्स, ताकि जो वो एनर्जी यूज करते हैं मसल्स की सहायता से, तो उनको स्काई में उड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी यूज करनी पड़ती है, तो उन विंग्स का स्ट्रोंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इनकी जो लाइट बोन्स होती हैं होलो होती हैं अंदर से। देयर बोन्स आर टोटली होलो फ्रॉम इनसाइड। जो हमारी बोन्स होते हैं वो सॉलिड होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि हमें ज़्यादा स्ट्रोंग, हमारी बोन्स ज़्यादा स्ट्रोंग होती है, लेकिन जो इनकी बोन्स होती है वो अंदर से खाली होती है, जिसकी वजह से उनका वेट कम होता है और ये हेल्प करते हैं उनको आकाश में उड़ने के लिए। नेक्स्ट इज arboreal animals. They spend most of their time on trees. They have strong legs and arms to move from branch to branch. They have a tail for balancing and gripping. Squirrels wrap their body in their bushy tails to keep off cold. जो arboreal animals होते हैं, they mostly spend their lifetime on the trees. वो ट्रीज पे अपना टाइम या अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी फीचर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और आर्म्स, जो वो पेड़ से एक टहनी से दूसरी टहनी पे आने जाने में यूज करते हैं। और उनको बैलेंस रखने के लिए उनके टेल होती है और पकड़ने के लिए ब्रांचेज को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे किसके लिए ही आप मंकीज में देख सकते हो, लंगूर में देख सकते हो। और जो स्क्वेल्स होती हैं उनकी जो टेल होते हैं वो काफ़ी बुशी होती है। देखा होगा आपने कि स्क्वेल्स की जो टेल है, पूंछ है, वो काफ़ी भारी होती है और लंबी भी होती है, तो वो सर्दियों में उससे अपनी बॉडी को ढक लेती है, जिससे उनको सर्दी नहीं लगती। देयर बुशी टेल्स कीप ऑफ कोल्ड। वो उसको हेल्प करती है कोल्ड से अपने आप को बचाने में। एंड द नेक्स्ट इज माइग्रेशन इन एनिमल्स। हियर सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज एवरी ईयर। वो हर साल, ठीक है, हर साल वो क्या करते हैं, ईयर टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड इन सर्च ऑफ फूड। वो हर साल बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचाने के लिए और अपने यंग वंस को जन्म देने के लिए या अंडे देने के लिए, या यू कैन से इन सर्च ऑफ फूड, या अपनी खाने की तलाश में वो काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं। दे रिटर्न व्हेन द विंटर एंड्स। और वो अपने नेटिव प्लेस पे तब वापस आते हैं जब उनकी मतलब विंटर्स एंड हो जाता है। दिस इज नेचुरल फिनोमिनन कॉल्ड माइग्रेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बर्ड्स की कि वो माइग्रेट करते हैं विंटर सीजन में और गर्म देशों की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो अपने अंडे देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं या फिर खाने की तलाश में जाते हैं। और जैसे ही उनके नेटिव प्लेस में जहाँ पे वो रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट जो उनका है, वहाँ पे विंटर ख़त्म होता है तो वो वापस वहाँ पे आ जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, या यू कैन से दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड माइग्रेशन। यू कैन से आर्कटिक टर्न मूव्स फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिक। ये पूरा एक राउंड लेता है अर्थ का, आर्कटिक ओशन से लेके अंटार्कटिक तक, वो मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक दूरी तय करता है। इल्स स्विम फ्रॉम फ्रेश टू सोल्टी वाटर टू ले। वैसे तो जो इल्स फिश होती हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेकिन वो सोल्टी वाटर तक जाती हैं स्विम करके और वहाँ पे
अंडे देती हैं। लोकस्ट मूव इन ह्यूज ग्रुप टू फीड देमसेल्फ। जो लोकस्ट होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं, वो पूरे ग्रुप में चलती हैं अपने आप को खाना खिलाने के लिए। और आजकल आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि पाकिस्तानी टिड्डियाँ बहुत आई हुई हैं हमारे देश में। वो झुंड के झुंड में चलती हैं और एक बार किसी फसल में घुस जाएं तो वो उसको बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं ऐसे। तो आजकल आप सुन रहे होंगे जो लोकस्ट हैं वो ग्रुप में मूव करती हैं टिड्डियाँ, आप न्यूज़ में देख सकते हो। साइबेरियन क्रेन्स मूव फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया। जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो हर साल साइबेरिया से इंडिया आते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। नाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एनिमल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेज हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स को यूज करते हैं फॉर देयर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। द एनिमल विच लिव ऑन लैंड यूज लंग्स टू ब्रीथ। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है अ पेयर ऑफ लंग्स एंड डायफ्राम। जो लंग्स होता है वो हमारे चेस्ट में, पेयर में होते हैं, आप सबको पता है। और ये यूज होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2 carbon dioxide during breathing process. Now fish have gills to breathe in water. You all know that fish live in water all the time and they use dissolving oxygen in water. For that they use their gills to absorb oxygen dissolved in water and release their carbon dioxide in water with the help of these gills. जो ये गिल्स होते हैं उनसे वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अर्थ में क्रस्ट के नीचे तक चले जाते हैं, अर्थ में टनल्स बनाते रहते हैं। तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से, जो उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, उसको यूज करके ब्रीथ करते हैं। एंड इंसेक्ट हैव टीनी होल्स कॉल्ड स्पाइकल्स टू ब्रीथ। I also told you that in first chapter insect like ये जो इंसेक्ट होते हैं आपने देखा होगा ग्रास होपर वगैरह, इनके हेड पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्पाइकल्स बोलते हैं। ये यूज करते हैं इन स्पाइकल्स को टू एक्सचेंज द गैसेज, टू इनहेल ऑक्सीजन एंड टू एक्सेल CO2 or you can say carbon dioxide. So you can say these are the breathing or exchange of gases organs of different types of animals. So we can see here the differences of animal on the basis of their body covering, on their feeding habits and on the basis of their movement. हम differentiate कर सकते हैं animals को. Now fact box. Pythons are non-poisonous snake. They coil around. You all know that python is a big snake but it is मोस्टली नॉन पॉइजन। ये जहरीला नहीं होता। दे कोयल अराउंड, ये अपने प्रे के चारों तरफ कोयल बना के उसकी नसल्स को या उसकी बोन्स को तोड़ के अपने प्रे का शिकार करता है। तो दे कोयल अराउंड। देयर इज अ मराइन सेंचुरी ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात विद ए लार्ज वेराइटी ऑफ कोरल। लाइक ऑल सेंचुरीज दिस इज प्रोटेक्टेड एरिया। तो आप सबने देखा होगा कि गुजरात के कोस्ट पे सेकंड इज देयर इज ए मेराइन सेंचुरीज ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात विद ए लार्ज वेराइटी ऑफ नेक्स्ट इज देयर इज अ मराइन सेंचुरी ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात कोल्ड गल्फ ऑफ मन्नार और यू कैन से अंडमान निकोबार में भी एक आपका कोरल रीफ का सेंचुरी है। तो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे, जो यू कैन से गल्फ ऑफ कच्छ। दीज आर द सेंचुरीज ऑफ कोरल रीफ्स। द श्रू इज द हंग्रिएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। एवरी डे इट ईट्स फूड दैट इज सेवरल टाइम्स इट्स वेट। एक श्रू नाम का एनिमल है जो अपने वेट से बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा खाता है। नाउ फैक्ट्स, यू नो दैट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। Animals are divided into two groups, vertebrates and invertebrates. The surrounding in which an animal lives is its
habitat. You all know that the surrounding in which an animal lives it is called its habitat. उसका habitat कहलाता है. Adaptation of animal can be in their body covering, feeding habits, way of movements. तो हम उनको कर सकते हैं. And the body of different animals are covered with scales, cells, hair and feathers. The ability to merge with the surrounding is called camouflage. The ability of animal to merge with the surrounding is called camouflage. On the basis of what animal eat, they are classified as herbivores, carnivores and omnivores. Animals move in their own special ways to look for food, to escape from extreme cold, enemies and to find shelter. Animals are adapted to move on land, in air and in water. Mass movement of animal everywhere to escape the extreme cold in search of food or to give birth to their young is called migration. Such as Siberians migrate to India. Now think, John, what's the wings of birds and insects? Do they differ? If yes, then what is the difference? जो difference is, there is only one difference. Birds wings have bones, but the wings of insect do not have any type of bones. They have only strong muscles. How do scavengers help to keep the forest clean? Scavengers used to feed on the dead animals, so they can help to keep the forest clean. Garden snails are common in the rainy season. Touch one of them gently with the hand. What do you observe? When we touch the garden snail, it suddenly, you can say within second they withdraw their limbs in the cells. जब हम उनको टच करते हैं तो वो बहुत जल्दी अपने लिम्स को अंदर खींच लेते हैं और वो अपने सेल्स के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. So children, this is your chapter number 2. In the next video we will discuss the exercise of this chapter. Till then, take care, and today's homework is to read this chapter 1 or 2 times and try to understand all these things. If you have any problems regarding this, you can WhatsApp me, and till then take care and